आरसीबी का पहला आईपीएल टाइटल, जब विराट कोहली, रजत पाटीदार और पूरी आरसीबी टीम ने कल ये आईपीएल टाइटल जीता, तो सबको पता था कि अगले कुछ दिन जो हैं ये सेलिब्रेशंस, ये जश्न बड़ा लंबा चलने वाला है और बहुत बड़ा होने वाला है। पर होता कुछ बिल्कुल ऑपोजिट है, उसके बिल्कुल विपरीत होता है। आज बेंगलुरु में एक लंबा जश्न प्लान्ड था, एक ओपन बस परेड आरसीबी के प्लेयर्स की वो प्लान्ड थी। उसके बाद एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो ग्रैंड फेलिसिटेशन था वो एक बहुत लंबा चौड़ा एक प्रोग्राम प्लान्ड था। पर होता बिल्कुल उसके विपरीत है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी वैसे नहीं हो पाती हैं जैसी सोची गई थी। उसकी वजह है कि ठीक एम चिन्नास्वामी स्टेडियम यानी होम ऑफ आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का जो घर है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, उसके ठीक बाहर कुछ मौतें हो जाती हैं। बताया जा रहा है कि 7 से 11 लोगों के बीच ये नंबर जो है 7 से 11, इस बीच इतने लोगों की मौतें हुई हैं। खैर, किसकी गलती थी, किसकी नहीं थी, क्या हुआ, वो सारी बातें आपको आगे मैं बताऊंगा। बट ये होता है कि आरसीबी की जो पूरी टीम है, सपोर्ट स्टाफ है, वो विधान सौदा जो है वहाँ पर, या फिर आप कहते हैं उसको विधानसभा जो हम कहते हैं, विधान सौदा जो है बैंगलोर में, वहाँ पहुँचती हैं। वहाँ उनकी डिप्टी सीएम और सीएम उनसे मुलाकात होती है। उसके बाद जो प्लान था कि विधान सौदा से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, जिसका फासला जो है करीब 2.5 किलोमीटर का है, वहाँ से वहाँ तक जो है एक ओपन बस परेड होगी। पर उसको कैंसिल करा जाता है क्योंकि जो लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ है वो कहती हैं कि ट्रैफिक जो है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी और उनको भी इस बात का डर था कि कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो उसके चलते उस ओपन बस परेड को कैंसिल किया गया। हज़ारों की संख्या में जो फैंस हैं आरसीबी के बैंगलोर में, वो विधान सौदा पहुंचते हैं और उससे दुगनी तादाद में लोग एम चिन्नास्वामी स्टेडियम भी पहुंचते हैं, क्योंकि विधान सौदा के ठीक बाद पूरी टीम सीधे एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचती है। उस बीच वो जो ओपन बस परेड थी उसको कैंसिल कर दिया गया जब पुलिस ने उसकी परमिशन कैंसिल कर दी। हालांकि उस वक्त लोगों को थोड़ा लगा होगा कि क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और बट जब तक टीम अभी पहुंची भी नहीं थी, वहां पता चलता है कि करीब 7 लोगों की मौत हो चुकी थी। 7 आरसीबी फैंस जो वहां अपनी टीम के लिए, अपनी टीम को सपोर्ट और अपनी टीम का सेलिब्रेशन ज्वाइन करने आए थे, उनकी मौतें हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि और ये ठीक एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर होता है ये सब। ठीक है, वहाँ पे आरोप प्रत्यारोप सब चलते रहते हैं और आगे भी चलते रहेंगे। बट ये जो एक ट्रैजिक डेथ्स जो हुई हैं, जो मौतें हुई हैं, वहाँ पे हुई कैसे? वहाँ पे कह रहे हैं कि जी एक कोई नाली थी, उसके ऊपर एक स्लैब लगा रखा था और जो आपने देखा होगा, विजुअल्स भी देखे होंगे, तादाद में जो लोग इतने सारे वहाँ पर खड़े थे, सडनली क्या होता है, एक वो जो स्लैब है वो टूटता है और सडनली वहाँ पर लोग जो है एक पैनिक हो जाता है। उस बीच भगदड़ मच जाती है और उसी भगदड़ में कुछ लोगों की मौतें हो जाती हैं। अब डिप्टी सीएम जो हैं कर्नाटका के, वो वहाँ पहुँचते हैं और इतनी भीड़ थी विधान सौदा से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम तक कि डिप्टी सीएम खुद कर्नाटक का क्रिकेट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं उनको अपने साथ लेकर आते हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक की ऐसी हालत हो गई थी कि वहाँ पहुँचना, उस 2.5 किलोमीटर का फासला जो है उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो गया था। वो वहाँ पहुँचते हैं, उनसे बात होती है, हमारे संवाददाता भी उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या कोई चेंज है प्लान में। तब तक डिप्टी सीएम को इस बात का कुछ पता नहीं था। अब टीम वहाँ इंतज़ार कर रही है, टीम वहाँ पहुँचती है और वो इंतज़ार कर रही है, डिप्टी सीएम आते हैं। एक पूरा एक पोडियम तैयार है लंबा चौड़ा, जिसमें सारे आरसीबी के प्लेयर्स खड़े हैं। ट्रॉफी अभी वहाँ नहीं है और रजत पाटीदार वहाँ नहीं है और डिप्टी सीएम आते हैं, उनके साथ एक छोटा सा एक फ़ोटो ऑप होता है, करीब 30 सेकंड 40 सेकंड उसमें लगते हैं। उसके बाद डिप्टी सीएम को कहा जाता है कि आप जा सकते हैं अब, और टीम का तभी विराट को इंट्रोड्यूस किया जाता है पोडियम पे। और विराट बस जो छोटा सा उन्होंने वक्त लिया अपनी जो छोटी सी स्पीच बोलने के लिए। हालांकि जो शोर था स्टेडियम में वो इतना था
कि लोग उनको शुरू करने ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि विराट के नारे, आरसीबी के नारे इतने लग रहे थे। फाइनली जब विराट ने माइक लिया तो उन्होंने वही चीज़ कही कि जो उनके कप्तान ने कल विक्ट्री स्पीच जो उन्होंने दी थी कि अब ये ई साला कप नामदे नहीं, ई साला कप नामदू है। तो उतना उन्होंने बोला और उन्होंने कहा कि भाई मैं अब अपने कप्तान को इंट्रोड्यूस करता हूँ, बुलाता हूँ और वो ट्रॉफ़ी प्रेजेंट करते हैं। बस विराट कोहली ने इतना ही बोला कि ये ट्रॉफ़ी उतनी ही हमारी है जितनी आप लोगों की है, जितनी फैंस की है। उसके बाद रजत पाटीदार आते हैं। रजत पाटीदार एक छोटी सी स्पीच अपनी बोलते हैं कि भाई हमारा ये एक सपना था, एक मैनिफेस्टेशन थी कि इस बार हम टाइटल जीतेंगे। और उसके बाद प्लेयर्स उसी पोडियम से उठते हैं, एक विक्ट्री लैप लेते हैं और चले जाते हैं। 15 मिनट, 6:07 पर विराट जो हैं वो उस स्पीच के लिए आते हैं। फाइनली 6:11 पर वो स्पीच जो है अपनी शुरू कर पाते हैं, क्योंकि शोर इतना हो रहा था स्टेडियम में। फैंस को कहा, रिक्वेस्ट करी जाती है कि थोड़ा शांत हो जाइए, विराट शुरू करने वाले हैं। 2 मिनट वो बोलते हैं और करीब आप मान के चलिए 15 से 20 मिनट के अंदर टीम जो है वो स्टेडियम छोड़कर जाने को तैयार थी। और ये सब की वजह यही रही कि वो जो भगदड़ ठीक एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची, जिसमें कम से कम बताया जा रहा है कि 7 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। 7 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और काफ़ी लोग इसमें अभी ज़ख्मी भी हैं। ये सारी जो भगदड़ मची है ये गेट नंबर 3, 10 और 21 नंबर गेट के बाहर ये हुई हैं। अब इसीलिए सडनली आप देखिए जब वो फेलिसिटेशन सेरेमनी भी हो रही थी, सडनली वहाँ पे होता है कि प्लेयर्स को पता लग चुका था कि अब ये जो फेलिसिटेशन सेरेमनी है इसको छोटा करना पड़ेगा, और उसकी वजह भी उनको पता लग गई थी। और इसी वजह से अगर आपने देखा हो प्लेयर्स के चेहरे पर वो सडनली जो एक्सप्रेशंस हैं वो बदल चुके थे। उनको पता था कि क्या हो चुका है, एक इतना बड़ा एक्सीडेंट, हादसा इतना बड़ा हो चुका है जिसमें लोगों की जानें गई हैं। खैर आरसीबी ये आईपीएल टाइटल तो जीता है, बट कहीं ना कहीं इस पूरे हादसे ने जो आज बेंगलोर में हुआ है उसकी वजह से कहीं ना कहीं मन में एक खटास लेकर आया। बट जैसे मैंने पहले कहा, इसमें खिलाड़ियों का कोई दोष नहीं है, ये उन खिलाड़ियों का कोई दोष नहीं है। क्या ये चीज़ें पहले बेहतर प्लान हो सकती थी? अब आरसीबी जिस हिसाब से उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, जिस हिसाब से उनका इंतज़ार रहा है, पूरा का पूरा शहर जो है उस 2-2.5 किलोमीटर के रेडियस में या फिर उस 2-2.5 किलोमीटर के एरिया में पूरा का पूरा शहर आ गया हो माना। काफ़ी लोगों ने फ़्लाइटें ली, ट्रेन से आए, जस्ट बिकॉज वो देखना चाहते थे कि हमारे हीरोज़ अपनी ट्रॉफ़ी के साथ, उनके साथ वो सेलिब्रेट करना चाहते थे। खैर मौतें हुई हैं, इसकी जांच भी होगी, पर आईपीएल का 18वां सीज़न जो है वो विराट कोहली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए याद रखा जाएगा। खैर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अब और भी बहुत कुछ है। इंग्लैंड का टूर है, कल जैसे आपको बताया, कल शुभमन गिल इंडिया के अगले टेस्ट कप्तान और गौतम गंभीर अपनी इंग्लैंड के दौरे से पहले यानी रवानगी भरने से पहले मीडिया से रूबरू होंगे। और इस बार अब इस मामले में आगे क्या होता है उसके लिए आप इस वीडियो को या फिर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको लगता है, आपके कुछ विचार हैं, तो ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए हमें बताइए, हम उनको लेंगे ज़रूर।